भाई जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है हमारे मम्मी पापा हमेशा एफडी के बारे में क्यों पीछे भाग जाते हैं। एक बात बताओ, आपको पता है एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे मम्मी पापा के टाइम पे कितना था? मैं बताता हूँ। 1990s का अगर आप चार्ट उठा के देखोगे तो एफडी का प्राइस, यानी जब हमारे मम्मी पापा शायद हमारी उम्र के थे, ऑफ कोर्स हमारी उम्र के थे, तब उनको अपने मम्मी पापा से जो एडवाइस मिल रही थी दादा दादी से, वो ये थी कि भाई एफडी में इन्वेस्ट करो, बिकॉज एफडी का जो रिटर्न है वो 10% से ज़्यादा मिल रहा है, 10%, 12%, और कुछ कुछ केस में 15-16% भी मिल रहा है लिटरली। अब एक बात बताओ, कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो कि आपको ये बताती है कि हम आपको 10%, 12% का इंटरेस्ट रेट देंगे और फिक्स्ड करके देंगे, कोई रिस्क नहीं है, बस आपको लॉक इन पीरियड देना पड़ेगा। ऐसी कोई स्कीम इंडिया में है? भाई मुझे नहीं पता, सच बताऊँ तो, क्योंकि ऐसी है ही नहीं जो कि आपको कहे कि हम आपको 10-12% देंगे और आपका पैसा 100% वहीं पे सेफ रहेगा। ऐसी कोई सी भी नहीं, क्योंकि उसमें आज कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें रिस्क तो होता ही है। तो देखा जाए हमारे मम्मी पापा हमें वही ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा है अपने मम्मी पापा से, यानी कि एफडी में इन्वेस्ट करना। और देखा जाए तो आजकल एफडी का जो प्राइस है वो कम हो गया है, उस समय पे इसलिए ज़्यादा था बिकॉज उस समय बैंक्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस समय लाइक हम आज़ादी से निकले, कुछ ही साल हुए, भाई पैसा कहीं तो चाहिए ना, बैंक्स को पैसा तो चाहिए ना ऑपरेट करने के लिए। तो उस समय काइंड ऑफ हम गरीबी से निकल ही रहे थे, तो बैंक ने हमें इतना पैसा दिया। बट राइट नाउ बैंक्स को पता है कि हाँ लोग पैसा यहीं पे रखेंगे, तो हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, ये वीडियो आप अपने मम्मी पापा को भेजो या फिर उनसे पूछो कि जो उनके टाइम पे जब वो हमारी उम्र के थे तो उस समय एफडी का रेट क्या था, और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब माई चैनल।